अपना कीमती वक्त इधर उधर जाय नहीं कर कर एक बेहतरीन और एक पाकीज़ा महफिल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आज ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इस महफिल में आप न होते, आप किसी दूसरी जगह होते तो किसी की ग़ीबत, किसी की चुगलखोरी में मुलव्विस होते। क्या मस्तान साहब? लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो कम अज कम ग़ीबत और चुगलखोरी से महफूज हैं। रब का बेपनाह फजल करम है और अराकीन कमेटी ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से इस महफिल पाक को सजाया है। जिन्होंने अपनी मेहनत से इतने लोगों को जमा किया, इतना खूबसूरत पंडाल बनाया, इतना खूबसूरत स्टेज बनाया, उनसे पूछें कि इसको तैयार करने में कितनी परेशानियां, उन परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। बहरहाल हम और आप थोड़ी देर आप बैठें, फिर दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर अपने माथे की आंखों से आप देखेंगे। हजरात, ये मदरसा जहां आपके समाज और दूसरे समाज के बच्चे दीन सीख रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। आज कोई बच्चा देखने में बच्चा है, आने वाले वक्त में वो इमाम बनने वाला है। बेशक आज वो बच्चा बच्चा है, कल वो बच्चा वक्त का मुफक्किर बनने वाला है। आज वो बच्चा बच्चा है, कल वो बच्चा किसी अजीम दरसगाह के मुदर्रिस बनने वाला है। आज वो बच्चा देखने में बच्चा है, कल किसी किताब का मुसन्निफ बनने वाला है, उसका मुस्तकबिल रोशन होने वाला है। इसलिए मेहमाने रसूल मदारिस इस्लामिया के बच्चों को बुरी नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए। मोहब्बत की नजर से देखें। कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबह की गुंजाइश नहीं है। उस किताब की तालीम होती है और हम और आप अपना वक्त भी देते हैं और अपनी दौलत से भी देकर उस इदारे को तरक्की पर पहुंचाते हैं और वहां के बच्चों के लिए सहूलियतों का बेहतर से बेहतर इंतजाम और इंतजाम करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये महफिल जो सजी है, जिन्होंने जिस इरादे से दामे दिरह में कदम सुखा ने हिस्सा लिया है, आप जानते हैं ये पाकीज़ा महफिल मुस्तफ़ा जाने रहमत कॉन्फ्रेंस जहां हम और आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो अजीम शहर जिसे मदीनतुर रसूल कहा जाता है, उस अजीम शहर में एक अजीम बुजुर्ग रहा करते थे जिन्हें दुनिया हजरत इब्राहिम के नाम से जानती है। हजरत इब्राहिम कोई अमीर आदमी नहीं थे, वो एक गरीब आदमी थे, मजदूर क्लास के लोग थे, मजदूरी करते थे और मजदूरी में जो रकम उन्हें मिलती थी, जो पैसा उन्हें मिला करता था, उस पैसे से वो सिर्फ उसी दिन का दाल चावल खरीदा करते थे, आने वाले कल का नहीं। और उसी दिन के दाल चावल खरीदने के बाद जो पैसा बच जाया करता था, वो पैसा एक गल्ले में जमा करता था। किस नियत के साथ? जमीन खरीदे? नहीं नहीं। किस नियत के साथ? महल बनाए? नहीं। किस नियत के साथ? नियत ये थी कि साल में एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने घर सजाएंगे, और अपने घर में नबी की मिलाद सजाया करता था। उसी पैसे से गांव समाज के लोगों को दावतें होती थी, उलमा तशरीफ लाते थे, नबी का मिलाद पढ़ा जाता था, खाने का बेहतर इंतजाम रहता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक साल उन्होंने इस तरह की महफिल सजाई, फिर दूसरे साल सजाया, फिर तीसरे साल सजाया, चौथे साल सजाया, जब तक वो जिंदा रहा हर साल नबी के नाम पर महफिल मिलाद सजाता रहा, महफिल सजाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया जिस वक्त को जाकनी का आलम कहते हैं, जब लोगों के जिस्म से रूह परवास करने वाली होती है। उस वक्त बाप बिस्तर पर है,
बेटे को बुलाकर वसीयत करते हैं, बेटा मेरी हलाल कमाई का पैसा घर के फुला हिस्से में रखा है, मेरे इंतकाल के बाद उसी पैसे से कफन और दफन का इंतजाम कर देना, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उस पैसे को किसी नेक काम में खर्च कर देना। मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनो, उस नेक बाप ने नेक वसीयत की कि बेटा मेरे इंतकाल के बाद उसी पैसे से कफन और दफन का इंतजाम करना। बाप ये भी गवारा नहीं करता था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा बेटा बचेगा। वो तो उम्दा से उम्दा लिबास दे सकता है, अच्छे से अच्छे कपड़े का कफन दे सकता है, लेकिन बाप को ये गवारा नहीं था कि मेरा बेटा जो कफन देगा वो किस पैसे का कफन होगा, हलाल पैसे का कफन होगा या हराम पैसे का कफन होगा, वो कफन किस पैसे का होगा। बाप को ये बात गवारा नहीं हुई। बाप ने कहा मेरे हलाल कमाई का जो पैसा है उसी पैसे से मेरे इंतकाल के बाद कफन और दफन का इंतजाम करना, और फिर जो बच जाए उस पैसे को किसी नेक काम में खर्च कर देना। अल मुख्तसर यह है कि तवज्जो चाहूंगा, अल मुख्तसर है कि चंद लम्हों के बाद बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटे ने उसी पैसे से कफन और दफन का सारा इंतजाम किया, और इंतजाम करने के बाद बाप के जनाजे को उठाया, कब्रिस्तान तक पहुंचाया, जनाजे की नमाज हुई और बाप की लाश को कब्र के हवाले कर दिया। बाप को मिट्टी देकर कब्र के अंदर रखकर वो बेटा घर की तरफ रवाना हो गया। जब घर पहुंचा तो देखा कफन खरीदने के बाद कुछ पैसे बचे हुए थे। उस बेटे ने सोचा मेरे बाप तो वसीयत किया था, इस पैसे को किसी नेक काम में खर्च किया जाए, आखिर ये पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, उसकी समझ में बात आ नहीं रही थी। आखिर में उस नौजवान ने सोचा किसी आलिम दीन की बारगाह में चलते हैं। पहुंचे अपने मोहल्ले की मस्जिद में और इमाम से राब्ता किया, इमाम साहब आप बताएं कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जाए। मेरे बाप ने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद जो पैसा बच जाएगा उस पैसे को किसी नेक काम में खर्च कर देना। इमाम साहब आप बता दें ये पैसा कहाँ लगाया जाए, ये पैसा कहाँ लगाया जाए। तो उस मस्जिद के इमाम ने बताया बाबू इस पैसे को तुम अपने बाप के नाम पर मस्जिद में लगा दो, तुम्हारे बाप को सवाब मिलता रहेगा। तसल्ली नहीं हुई, वहां से उठा दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचा, वहां के इमाम से राब्ता किया। वहां के इमाम ने बताया बेटा इस पैसे को तुम मदरसे में लगा दो, तुम्हारे बाप को सवाब मिलता रहेगा। तसल्ली नहीं हुई, वहां से उठा तीसरे मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचा और कहने लगा कि हुजूर आखिर ये पैसा कहाँ खर्च किया जाए। तो तीसरी मस्जिद के इमाम ने कहा कि बेटा इस पैसे को तुम गाँव के बेवा मिस्कीनों में खर्च कर दो, तुम्हारे बाप को इसका सवाब मिलता रहेगा। अल मुख्तसर कि उस बच्चे ने 7 आलिम की बारगाह में दस्तक दी, सातों ने 7 रास्ते बताए, हर रास्ता सही था, लेकिन अब पैसा इतना नहीं कि हर रास्ते में दिया जाए, कहां दे कहां छोड़े। अगर मस्जिद में देता है तो मदरसा छूट जाता है, मदरसे में देता है तो बेवा छूट जाती है, बेवा को देता है तो मस्जिद में कुआं छूट जाता है और दूसरे रास्ते छूट जाते हैं। उसी सोचो फिक्र में बच्चा बैठा था। अचानक उस पर नींद गालिब आई। जब नींद गालिब आई तो उसने ख्वाब देखा। इंसान हालत नींद में ख्वाब देखा करता है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ख्वाब देखा करता है। किसी को जानवर से ज्यादा प्यार है तो ख्वाब में जानवर देखा करता है, किसी को खेत से ज्यादा प्यार है तो वो ख्वाब में खेत देखा करता है, किसी को ससुराल से ज्यादा प्यार है तो ख्वाब में ससुराल देखा करता है, किसी को गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो वो ख्वाब में गरीब नवाज के आस्थाने को देखा करता है, किसी को गौसे आजम से सच्ची अकीदत है तो ख्वाब में बगदाद मुअल्ला देखा करता है, किसी को नबी से सच्चा इश्क है तो ख्वाब में रोजे रसूल को देखा करता है। नेक बाप की नेक वसीयत थी और उसी नेक वसीयत के मुताबिक बच्चा सोच रहा था। इसी सोचो फिक्र में नींद गालिब होती है, बच्चा सोने लगता है। सोते सोते बच्चे ने देखा कि जन्नत के महल्ला सजे हैं, जन्नत का दरवाजा मौजूद है। उस दरवाजे के करीब गया और दारोगाए
जन्नत। हजरत रिजवान मौजूद है, पूछा है रिजवान ये क्या है? कहा बच्चे ये जन्नत है। उस बच्चे ने कहा रिजवान दरवाजा खोल दीजिए। हजरत रिजवान ने कहा बच्चे ये जन्नत है, जन्नत सबके लिए नहीं है, ये किसी किसी के लिए है। लेकिन बच्चे की इल्तिजाएं पड़ती रही, ओ ये बच्चा इल्तिजा करता रहा। आखिर में हजरत रिजवान ने जन्नत के दरवाजे को खोला, और जब जन्नत का दरवाजा हजरत रिजवान ने खोला, बच्चा जन्नत में दाखिल हुआ, कदमों को जुम्बिश देता हुआ जब जन्नत में दाखिल हुआ तो उस बच्चे ने देखा एक जमात है जो बाईं तरफ है, बड़ी चमक धमक की जमात है। हजरत रिजवान से पूछा रिजवान ये जमात किनकी है जो चमक रही है? तो रिजवान ने बताया ऐ बच्चे ये जमात सैयदा फातिमा ज़हरा की है। यहाँ हव्वा मौजूद है, कुलसूम मौजूद है, रुकैया मौजूद है, खदीजा मौजूद है, आयशा मौजूद है, ज़ैनब मौजूद है, तमाम कनीज़ाने फातिमा यहाँ मौजूद है। अब बच्चा दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ता है और पूछता है ऐ रिजवान ये दाहिने तरफ जो जमात चमक रही है ये जमात किनकी है? आखिर ये जमात इतनी रोशन और मुनव्वर क्यों है? ये जमात चमक क्यों रही है? इस जमात के अमीर का नाम क्या है? तो जनाब रिजवान ने बताया ऐ बच्चे इस जमात के अमीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस जमात के अमीर है। यहाँ अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, हजरत अनस बिन मालिक है, हजरत बिलाल है, हजरत तलहा है, तमाम जानिसाराने साहब जानिसाराने रसूल यहाँ पर मौजूद है। बच्चा कदमों को जुम्बिश दिया, आगे बढ़ा, उस जमात के करीब पहुंचा तो देखता क्या है उस जमात के पीछे उसका बाप भी मुस्कुराता हुआ नजर आया। जब बेटे ने बाप को देखा तो पूछा अब्बा हुजूर ये जन्नत है और ये नबी की जमात है, यहाँ आप कैसे आए? आपने नमाजें कैसी पढ़ी, आपने रोजा कैसा रखा, आपने हज कैसा किया, आपका अखलाक कैसा था, आपका किरदार कैसा था, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपका हुस्न अखलाक कैसा था, आपका चलना फिरना कैसा था, आपने अपनी जिंदगी कितने बेहतरीन तरीके से गुजारी? तो बाप ने बेटे को मुस्कुराते ही जवाब दिया था बेटा मेरे पास नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, सदकात भी है, तमाम इबादतें मेरे पास मौजूद है। लेकिन ऐ बेटे अगर ये मंजिल मुझे मिली है, ये ओहदा मुझे मिला है, ये मकाम जो मुझे मिला है, मैं अपने हलाल कमाई से साल में एक मर्तबा अपने घर पर नबी की मिलाद सजाया करता था, उलमा को बुलाया करता था, गांव के लोगों को जमा किया करता था, नबी की मिलाद पढ़ाया करता था। रब्बे कदीर को यह अता इतनी महबूब हुई कि परवरदिगार आलम ने मुझे ये मंजिल और ये मनसब अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने पैसे को खर्च करने से पहले सोचो कि ये पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, क्या सही कामों में जा रहा है या गलत कामों में जा रहा है। हज़रत ये मदरसा गुलशन आसी, ये मदरसा गुलशन आसी जहां आपके बच्चे की तालीम हो रही है। अभी चंद साल कबल की बात है, महाराष्ट्र में एक जिला है पालघर, इसी दस्तारबंदी के हसीन मौके से मेरी तकरीर हुई और उस इदारे के सरबराह व सरपरस्त हुजूर अशरफुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुरी अलैहि रहमा हजरत भी उस वक्त हयात से थे। वह इदारा दारुल मनवार मदीना की शक्ल में कायम है। आप मदरसे की अहमियत को जाने, मैं बताना चाहता हूँ जब उस मदरसे में पहुंचा वहां जून, मई और जून के महीने में पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। लोग कुआं खोदा हुआ था, टंकर से लोग पानी लाया करते थे,
कुएं में डाला करते थे। फिर गांव के लोग उस पानी को उठाकर अपने घरों में इंतजाम करते थे। इस बीच में उस गांव में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि गांव के लिए एक बड़ी आरसीसी टंकी बनाई। कहा कि इस टंकी के जरिए से सबके घरों में नल के जरिए से पानी की सप्लाई की जाएगी। इस बीच में उस मोहल्ले, उस इलाके में एक इदारा कायम होता है, दारुल उलूम अनवारे मदीना, जो फकत एक शख्स तने तन्हा उस इदारे को चलता है। आज तक उस इदारे की रसीद नहीं छपी, उस इदारे का चंदा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने उस बंदे मोमिन को इतना दिया है जो तने तन्हा अपने पैसे से इतना बड़ा इदारा तामीर भी हो रही है, तामीर भी कर रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। हज़रात, जब वो इदारा कायम हुआ तो वहां के लोग बताने लगे कि जब ये इदारा नहीं था तो मई और जून के महीने में हम लोग पानी के लिए तरसा करते थे, पानी के लिए परेशान होते थे। लेकिन जब से इदारा कायम हुआ है, जब से इदारा यहाँ पर वजूद में आया है, तब से मई और जून के महीने में भी कुएं में पानी ही पानी नजर आता है, कुआं हरा भरा नजर आता है। उस दिन से उस गांव, उस मोहल्ले, उस इलाके के गैर कौम लोग भी अगर देखते हैं कि मदरसे का बच्चा पैदल जा रहा है तो अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया करते हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपके दयार में इतना अजीम इदारा कायम है, इसकी कदर करें। मैं कर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीनतुर रसूल में वो चबूतरा बनाया था, मदरसे की शक्ल में वो चबूतरा बना हुआ था। आज याद रखिए हजरात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जमा किया करते थे और अपने सहाबा को नबी पढ़ाया करते थे। लेकिन याद तो रखिए, आज आपके मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला पढ़ता है। कोई नूरानी कायदा पढ़ता है तो कोई अम्मा पारा पढ़ता है, कोई तामीर अदब पढ़ता है तो कोई बुखारी पढ़ता है, कोई तिरमिजी पढ़ता है, कोई इब्ने माजा पढ़ता है, कोई शरह वकाया पढ़ता है, कोई शरह तहजीब पढ़ता है, कोई शरह जामी पढ़ता है। ये किताबें दरसगाह में पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। मगर कुर्बान जाओ हुजूर के उस मदरसे पर कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिस चबूतरे को बनाया था, उस वक्त न नूरानी कायदा इस दुनिया में वो किताब थी, न कोई और दूसरी किताब थी, न बुखारी थी, न तिरमिजी थी, न इब्ने माजा। ये किताबें नहीं थी। पढ़ने वाले तो मौजूद थे, पढ़ाने वाले मौजूद थे, मगर पढ़ाने वाले पढ़ाए क्या, पढ़ने वाला पढ़े क्या? किताबें मौजूद न थी, न बुखारी थी, न तिरमिजी थी, न इब्ने माजा थी, न शरह जामी थी, न और दूसरी किताबें थी। यहाँ तक के नूरानी कायदा भी नहीं था। आखिर पढ़ने वाला पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़ाने वाला क्या करे? मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस जमाने में जो ये किताबें नहीं थी तो सहाबा निगाहे मुस्तफा से पढ़ा करते, सहाबा निगाहे मुस्तफा से पढ़ा करते थे, सहाबा निगाहे मुस्तफा से पढ़ा करते थे। और ये निगाहे मुस्तफा की करामत थी। अबू बकर सदाकत पर फाइज हो गए, उमर अदालत पर फाइज हो गए, उस्मान सखावत के ताजदार बन गए, अली शुजाअत के बादशाह बन गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहस कर रहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो चबूतरा, आपने तालीम का जो आगाज किया था, वो तारीख कौन सी है? आज पूरी दुनिया में लगभग ये तातीले कलां के बाद, रमजान की छुट्टी के बाद जो इदारा खुलता है, आप पूछे इन उलमा से, उलमा बताएंगे कि हर इदारा लगभग 10 शव्वाल को खुलता है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम देने के लिए चबूतरा मदीनतुर रसूल में बनाया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तालीम का आगाज 10 शव्वाल को किया था। इसलिए हर मदरसा ये रसूलुल्लाह का घर है, इसलिए हर इदारा, पूरी दुनिया का हर इदारा 10 शव्वालुल मुकर्रम को खुला करता है। और रब्बे कदीर उसी 10 शव्वाल को सरकार आला हजरत की पैदाइश भी फरमाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आखिर तालीम होगी कैसे? तालीम का मिजाज क्या है? आज हम और आप करते क्या हैं? हमारा आपका मामला क्या है? हमारा
और आपके हालात को देखें, हमारी आपकी अपनी जिंदगी को देखें। हज़रात, अपना वक्त इधर उधर जाय न करें। आप दीन को सीखने की कोशिश करें और फिर उस दीन पर आप अमल पैरा हो। आप आलिम तो नहीं बन सकते हैं, मगर आलिम के साथ बैठेंगे तो कुछ चीजों की जानकारी आपको आ ही जाएगी। आप किसान के साथ बैठेंगे, आपको खेती करना आ ही जाएगा। आप अगर किसी वार्ड सदस्य के साथ घूमेंगे या पंचायत मुखिया के साथ घूमेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आपको राजनीतिक आ ही जाएगी। आप शराबियों के साथ घूमेंगे, आपको शराब पीना आ जाएगा। आप नमाजियों के साथ घूमेंगे, आपको नमाज पढ़ना आ जाएगा। आप डॉक्टरों के साथ घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैरासिटामोल कहाँ दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन कहाँ दी जाती है, सिफोडोक्सिन कहाँ दिया जाता है, सिफेक्सिम कहाँ दी जाती है। ये दवाइयों की जो जानकारी है, आप डॉक्टरों की सोहबत में बैठेंगे तो आपको जानकारी होगी, ब्याई नहीं। आप आलिम की सोहबत में बैठेंगे, आलिम तो नहीं बन सकते मगर इतना इल्म जरूर सीख सकते हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए आप अपना वक्त इधर उधर जाय न करें और ये मदरसा जो गुलशन आसी आपके ध्यान में है, इस इदारे का आप भरपूर ताउन करें, जिससे जो हो सके आप ताउन करें। ये वही मदरसा है, इसी मदरसे में पढ़ने वाला मेहमान रसूल इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु रकम तराज होते हैं। इमाम शाफई जब मदरसे के तालिब इल्म थे तो उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। सुभान अल्लाह। ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। किसको देखा? रसूलुल्लाह को। फिर पूछा, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने मदरसे के बच्चों को मेहमान रसूल कहा है। या रसूलुल्लाह, मैं भी आपके घर का मेहमान हूँ, मैं भी आपके घर का मेहमान हूँ। इमाम शाफई लिखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी इमाम शाफई को ख्वाब में अता की। आधी रोटी इमाम शाफई ख्वाब में खाए और आधी रोटी बेदार होने के बाद खाए। इसलिए हजरात, मेहमानी रसूल की आप कदर करें और इस इदारे में आप अपने वालिदैन के नाम पर, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ताउन करें। मैं आपके बीच जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा शख्स ज्यादा नहीं तो कम से कम 1100 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दे सके। 1100 रुपए है कोई ऐसा शख्स जो 1100 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर मदरसे को दे सके? और ये वही तालिब इल्म है, ये वही मेहमान रसूल है। कसम खुदा की, अगर ये दिल से मुस्कुरा दे तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतर बन जाएगी, तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाएगी। ये देखिए माशाअल्लाह, एक नौजवान आया, अल्लाह तबारक व तआला इनके, जी क्या नाम हो आपका? माशाअल्लाह, शेख लाटू साहब, जिन्होंने 1100 रुपए अपने वालिदैन के नाम पर दिया। रब्बे कदीर इस दिए हुए पैसे को कबूल फरमाए और इनके दिल की जायज मुरादों को मौला ताला पूरी फरमाए। और है कोई शख्स 1100 रुपए, 1100 रुपए है कोई शख्स जिससे जो हो सके, 500, 1000, 2000, जिससे जो हो सके आप देते रहे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप आए, इदारा आपका, इदारा आपका और आप खुशनसीब हैं कि आपका पैसा इस इदारे में लग रहा है, आपका पैसा इस इदारे में लग रहा है। आप खुशनसीब हैं। रब की बारगाह में दुआ करें, मौला तूने मुझे इतना खुशनसीब बनाया कि मेरा पैसा तेरे नबी के घर में लग रहा है। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं। 1500 जिससे जो हो सके आप इस मदरसे में भरपूर ताउन करें और ताउन करने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में किस तरह फरियाद करेंगे तो करबला के मैदान को देखें। आका हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर जब मुसीबत का पहाड़ आया था तो सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा वहां आकर आका हुसैन की बारगाह में
तशरीफ लाई और कही आका हुसैन आप इजाजत दें तो मैं अपने बच्चे को मैदान कारज़ार में भेजूं, मैं अपने बच्चे को मैदान में भेजूं। ये देखिए एक चाचा और लेके आए, अल्लाह ताला इनके इस पैसे को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबों को इस इदारे में ताऊन की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था हज़रात, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो आ जाएं, नहीं तो आने पर मजबूर हो जाएंगे तो फिर सबको आना पड़ेगा। बेहतर है कि आप खुशी बखुशी आएं और औरतों के बीच किसी बच्चे को आप भेज दें जो मेरी माँ बहनें भी देना चाहें। सैयदा कनीज़ा ने सैयदा फातिमा की कनीज हैं आप। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में आका हुसैन की बारगाह में अर्ज की, आका हुसैन आप इजाजत दें तो मैं अपने बच्चे को मैदान करबला में भेजूं। आका हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, भाई जिंदा रहते बहन पे औलाद हो जाए ये हो नहीं सकता है। आखिर में सैयदा ज़ैनब की इल्तिजाएं को देखा आका हुसैन ने, फिर आका हुसैन ने इजाजत दी और आका हुसैन के दोनों भांजे सैयदा ज़ैनब का दो लाल और मोहम्मद आगे आया। आका हुसैन ने सर पर इमामा बांध दी और छोटी तलवार दी, मैदान करबला की तरफ दोनों बच्चे को रवाना किए। दोनों बच्चा मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए और जब मैदान करबला में दोनों बच्चे पहुंचे, यजीदियों से जंग होती रही, जंग होती रही। आखिर ये दोनों बच्चे की तलवार भी उस मैदान में चमकी, कितने लोगों की गर्दनें कट गई। आखिर वक्त में यजीदियत जो है उन बच्चों पर हावी हो गई और सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से, हुसैन के खेमे से देख रही है मेरा बेटा क्या हो रहा है। उनके बच्चे की लाश वहां पड़ी है और उनके बच्चे जामे शहादत पी रहे हैं। माँ हो तो ऐसी हो, अल्लाह ने दिल सबको दिया है मगर जिगर सबको नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब देख रही थी, आका हुसैन ने उन दोनों बच्चे की शहादत के बाद अपने दोनों भांजे की लाश को उठाया और सैयदा ज़ैनब के कदमों में रखा तो सैयदा ज़ैनब ने धाड़े मार के नहीं रोई, सर पटक के नहीं रोई, बिलक बिलक के नहीं रोई, बल्कि सैयदा ज़ैनब अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाई और दुआ की, मौला तेरा एहसान है कि तूने मेरे बच्चे की कुर्बानी को कबूल फरमाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप मदरसा गुलशन आसी में जो भी देते हैं, देने के बाद दुआ भी करें, रब्बे कदीर जो हमने दिया है तेरे नबी के मदरसे में, तेरे नबी के घर में, मौला ताला तू उसे कबूल। माशाअल्लाह, लिस्ट का ऐलान कर दें। कलाम खान साहब 10,000 रुपए दे चुके हैं, माशाअल्लाह। मिस्टर साहब 10,000 रुपए दे चुके हैं। ज़हूर साहब, कुर्बान साहब, मोहसिन साहब, ये लोग 10-10 हजार दे चुके हैं। मोहसिन साहब 5,000 और अमासिल साहब, इमामुल साहब, पिंटू साहब, ये सब 5-5 हजार रुपए दे चुके हैं। अमरान साहब, ये लोग 5-5 हजार रुपए दे चुके हैं और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते, रब्बे कदीर ये लोग जिस मकसद के तहत इस इदारे में ताउन किया है, मौला तो उसके दिल के राज को जानता है। परवरदिगार उसके दिल के जायज मुरादों को कबूल फरमा। हमारे सब भाई स्टेज पर मुलाकात करें। और मदरसा गुलशन आशी के जो अराकीन, जो मेंबरान, जो कमेटी हजरात हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की आप कोशिश करें और इस इदारे को बहुत आगे तक लेके चलना है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, अल्लाह आपको तौफीक दे तो ये इदारा आने वाले वक्त में मरकजी इदारा कहलाए और हर वो तालीम हो, सिर्फ हिफ्ज़ ही नहीं, शोबे आलिमियत की बेहतरीन तालीम हो। और जब बच्चा तालीम याफ्ता होगा, हर घर खुशहाल हो जाएगा। एक डॉक्टर नहीं चाहता है कि पड़ोस में कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर नहीं चाहता है कि पड़ोस में कोई इंजीनियर बने, और प्रोफेसर नहीं चाहता है कि पड़ोस में कोई प्रोफेसर बन जाए। लेकिन हर आलिम की तमन्ना होती है कि हर घर में अल्लाह आलिम बना दे, हर घर का बच्चा आलिम दीन बने। मैं कमेटी के तमाम अराकीन से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इस इदारे को आप भी ताउन करें। जो जिससे हो सके, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो इस इदारे में आप ताउन करें। रब्बे कदीर
आपके दिए हुए इस पैसे को कबूल फरमाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और जब रसूलुल्लाह के घर में आप देंगे, जहां कुरान की तिलावत होती रहेगी, सवाबे जारिया होता रहेगा, आप इंतकाल भी कर जाएंगे, बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, आपको उसका सिला मिलता रहेगा, अज्र मिलता रहेगा। इसलिए हजरात, इस इदारे को आप भरपूर ताउन करें और आप ये महसूस करें कि रब का करम है कि मेरा पैसा अल्लाह के रसूल के घर में लग रहा है। सबके नसीब में नहीं है। आप जान रहे हैं, खाने काबा जिस वक्त बन रहा था, हजरत इब्राहिम अपने हाथों से बना रहे थे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पत्थर उठा के दे रहे थे। लेकिन आज जब किसी मस्जिद या किसी मदरसे का तामीरी काम चल रहा हो तो लोग हाथ बटाना नहीं चाहते हैं। आप खुशनसीब आदमी होंगे जो आपका पैसा लग रहा होगा। अपने दौलत का सही इस्तेमाल करें। रब तबारक व तआला ने दौलत उस्मान गनी को भी दिया था, रब्बे कदीर ने दौलत कारून को भी दिया था, मगर कारून ने उस दौलत का गलत इस्तेमाल किया, कारून जमीन में धंस गया। और उस्मान गनी ने उस दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है। इसलिए हजरात, आप भरपूर ताउन करें। और ये चादर, और मेरी माँ बहनों के बीच चादर घूम रहा है। मेरी माँ बहनें भी चाहें सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो तुम्हें उन्हीं के साथ जन्नत में जाना है। जन्नती नौजवानों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा है। आका हुसैन के दीवानों, आका हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तुम्हें जन्नत में जाना है तो कम से कम इन उलमा को गवाह बना लो कि हमने दिया था। कसम खुदा की, अगर कबूल कर लिया अल्लाह ने तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। एक इंसान पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, हज करता रहा, खैरात करता रहा, सदका करता रहा, लेकिन आखिर वक्त में उसका ईमान चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने ईमान को बचाकर, कोई जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए हम दे दें, जिससे जो हो सके वो तने तनहा दे। आपके समाज में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरा साल इस मदरसे के एक मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरे साल दूसरे मुदर्रिस का इंतजाम कर सकता है। मेरे मिल्लत नौजवानों, मैंने बताया अभी आपको महाराष्ट्र की सरजमीन का वो आदमी असलम भोरे नाम का तने तनहा अकेला इदारा चलाता है। 4 मंजिला इमारत है, 100-150-200 बच्चे हॉस्टल में हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह ने उन्हें भी दिया है और उस तरह के बेशुमार लोग हमारे आपके इस इलाके में भी हैं। अगर चाहें तो लोग बहुत कुछ कर सकता है। एक एक आदमी एक एक मस्जिद तामीर कर सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, इसलिए हम खुशनसीब होंगे जो हमारा पैसा अल्लाह और उसके रसूल के घर में लगे। सबका पैसा नहीं लगा करता है। आप जानते हैं, सबको मौत आ जाएगी, सारी चीजों को मौत आ जाएगी, सारी चीज फना हो जाएगी, मगर अकाबिर उलमा फरमाते हैं कि 2 चीज ऐसी है जिसको दुनिया में मौत आने वाली नहीं है। वो एक खाने काबा और दूसरी मस्जिद। आपने जिस तरह से मस्जिद को यहाँ सजाया है, वो मस्जिद उसी तरह से मदीनतुर रसूल के रास्ते मैदान कयामत में जाकर आपके हक में गवाही देगी। ऐ मौला, इसने तेरे घर को लाइट से सजाया है, इसकी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, इसने तेरे घर को ईंट से सजाया है, इसकी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, इसने तेरे घर को इस तरह सजाया है, इसकी मगफिरत फरमा। ये देखिए, एक नौजवान आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाइए ना, तुम नारा लगाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, नारा लगाइए।